नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीत उदय। तो कमर्शियल स्पेस लॉन्चिंग की ओर भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 5 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि इसरो के लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा पर लॉन्चिंग के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर दिए गए भाषण में इसरो को बधाई देते हुए इसे देश की एक शानदार उपलब्धि बताया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 9:52 पर PSLV C-23 रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया। कड़ी मेहनत व अनवरत परिश्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किया गया ये लॉन्च पूरी तरह कामयाब रहा। राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट किया गया। अपने पथ पर अग्रसर जैसे जानता हो कि उसे किस राह निकालना है। राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट किया गया। मैं गहन अंतरिक्ष की गहराइयों में गोता लगाकर फिर कोई लॉन्च के 1033वें सेकंड में पहला सैटेलाइट AIST रॉकेट अलग हुआ। 1110वें सेकंड में दूसरा सैटेलाइट NLS 7.1 रॉकेट से अलग होकर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल गया। इसके बाद हर 25 से 30 सेकंड के भीतर एक एक करके बाकी उपग्रह भी रॉकेट से अलग हो गए। 5वां उपग्रह अलग होते ही स्पेस सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आप सबको बधाई। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्षेपण को किसी भी संभावना को तलाश कर उसे अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब तक की उपलब्धियों को काफी अहम बताते हुए कहा, ये दिल मांगे मोर। इसरो ने बताया कि प्रक्षेपण कार्यक्रम पहले सुबह 9:49 पर तय किया गया था, लेकिन अंतरिक्ष में मलबों के मूवमेंट की वजह से इसमें 3 मिनट की देरी हुई। मलबों से उपग्रह टकरा न जाए, इस वजह से 3 मिनट की देरी से लॉन्च किया गया। लॉन्च कामयाब होते ही पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। मोदी अमूमन हिंदी में भाषण देते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने भाषण की शुरुआत तो हिंदी में की, लेकिन पहले वाक्य के बाद ही अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। प्रधानमंत्री कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। We have perfectly placed by 5 satellites into their orbits 660 kilometers above the earth. This fills every Indian's heart with pride, and I can see it reflected in the joy and satisfaction on your faces. We can be proud that our space program is indigenous. We have developed despite international hurdles. Generations of our space scientists have worked to make India a self-reliant space power. We owe them a big thank you. उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख किया और इसका पूरा श्रेय वैज्ञानिकों को दिया। उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी का भी जिक्र किया और कहा कि भारत के मंगल मिशन का खर्च इस फिल्म को बनाने में आई लागत से भी कम है, जो काबिले तारीफ है। यानी मंजिल हमने कहां से कहां पहुंचाई है, और ये सब क्रेडिट आप वैज्ञानिकों को जाता है। इवन टुडे our program stands out as the most cost-effective in the world. The story of our Mars mission costing less than the Hollywood movie Gravity. मैंने सुना है कि हॉलीवुड मूवी जो ग्रेविटी मूवी बनी है, उसमें जो खर्चा आया है उससे भी हमारे मार्स मिशन का खर्चा कम है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Our scientists have shown the world a new paradigm of frugal engineering and the power of imagination.
PSLV जानता हो कि उसे 23 किस रॉकेट राह अपने में साथ चलना है। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और सिंगापुर के 5 उपग्रह को अंतरिक्ष में ले गया। इनमें फ्रांस का 714 किलोग्राम भार वाला SPOT-7, जर्मनी का 14 किलोग्राम भार वाला AIST, कनाडा का 15-15 किलोग्राम भार वाला NLS 7.1 और NLS 7.2 और सिंगापुर का 7 किलोग्राम वजन वाला VILOX-1 उपग्रह शामिल है। इसरो अभी तक 19 देशों के 35 उपग्रह को लॉन्च कर चुका है। इनमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजराइल, इटली, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, तुर्की और ब्रिटेन प्रमुख हैं। संभावना को तलाश कर उसे अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।